करता वास्तु करता है पंच तत्वों पे काम। इस संसार में जो भी चीज बनी है वो पंच तत्वों से मिलके बनी है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। है? क्या रोल होता है एक वास्तु कंसल्टेंट का लोगों की लाइफ में, हमारी लाइफ में? वास्तु कंसल्टेंट के पास लोग बाग दो ही कैटेगरी के लोग मैंने ज्यादातर देखे हैं। या तो लोग बाग बहुत ज्यादा तरक्की चाहते हैं लाइफ में, या फिर अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ से खुश नहीं है। तो अगर किसी को अपने घर का वास्तु देखना हो तो कैसे देख सकते इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, 16 जोन 32 एंट्रेंसेस का एक नक्शा बनवाते हैं, सिम्टम्स मैच करवाते हैं एंड देन उनके सॉल्यूशंस उन्हें देते हैं। हैं? तो जोन क्या होते हैं और डायरेक्शन क्या होती है, थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन कर सकें? वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया अच्छी एकदम। तरह। हाँ जी। तो सर, बात करें अगर वास्तु कंसल्टेंट की, तो क्या रोल होता है एक वास्तु कंसल्टेंट का लोगों की लाइफ में, हमारी लाइफ में? वास्तु कंसल्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप वास्तु को मानते हैं तो सपोज टू बी सब वास्तु कंसल्टेंट के पास लोग बाग दो ही तरीके के कैटेगरी के लोग मैंने ज़्यादातर देखे हैं आते हुए। या तो लोग बाग बहुत ज़्यादा तरक्की चाहते हैं लाइफ में, या फिर अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ से खुश नहीं है। अच्छा। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, 16 जोन 32 एंट्रेंसेस का एक नक्शा बनवाते हैं, सिम्टम्स मैच करवाते हैं एंड देन उनके सॉल्यूशंस उन्हें देते हैं जिसके लिए वो चाह रहे हैं, जिसके लिए वो हमारे पास बेसिकली आए हैं। ओके, तो वास्तु बेसिकली किस बेस पे काम करता है? मतलब जैसे अगर हम पंडित की बात करें तो वो कुंडली देख के करते हैं, तो क्या वास्तु कैसे काम करता वास्तु करता है पंच तत्वों पे काम। इसमें इस संसार में जो भी चीज बनी है वो पंच तत्वों से मिलके बनी है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन चीजों से मिलके ही बनी है। तो हर डायरेक्शन का भी अपना गुणधर्म है, हर डायरेक्शन का अपना एक एलिमेंट है। जैसे नॉर्थ है, उसका एलिमेंट है वाटर, साउथ ईस्ट है, उसका एलिमेंट है फायर। तो वैसे ही उनका जो एलिमेंट है, एलिमेंटल बेस, जब हम उसमें बेसिकली जब उसका समीकरण हम ठीक करते हैं स्पेस के अंदर, तो हमें वास्तु में रिजल्ट्स मिलते हैं। वास्तु जब काम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए ही काम करता है, या बिजनेस लाइफ के लिए काम करता है, या किसके लिए काम करता है? वास्तु बेसिकली हर डोमेन ऑफ लाइफ के लिए काम करता है। चाहे आप ऑफिस के लिए करवाएं, चाहे आप घर के लिए करवाएं, चाहे फैक्ट्री के लिए करवाएं। फैक्ट्री के लिए करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल्स के लिए करवाएंगे, मैन पावर के लिए करवाएंगे। तो वो डोमेन ऑफ लाइफ, वो डोमेन्स भी ये गवर्न करता है। किसी की फैक्ट्री चल तो बढ़िया रही है बट प्रॉफिट नहीं है, उसके लिए भी ये काम करता है। किसी की फैक्ट्री में लेबर टिकते नहीं है, मैन पावर टिकती नहीं है, तो उसके लिए भी ये काम करता है। किसी की फैक्ट्री में ऑर्डर्स ही नहीं है, माल भरा हुआ है पूरा, उसके लिए भी काम करता है। किसी की सही कनेक्शंस ही नहीं है, कस्टमर आ रहा है बट कनेक्शंस टूट रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी है जिस वजह से दिक्कत आ रही है। तो जैसे ही हम उसको ठीक करते हैं, या तो कोई ना कोई मैंने बताया कि कलर कॉम्बिनेशंस में दिक्कत होगी, या फिर वहाँ पे कोई ऐसा सामान पड़ा होगा जिसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी, तो जैसे ही उसको ठीक करते हैं तो वो डोमेन ऑफ लाइफ हमारा ठीक होना शुरू होता है। सेकंड, आपने पूछा कि घरों में नॉर्मली हेल्थ के इश्यूज आते हैं, पैसे के इश्यूज आते हैं। कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में इशू आ रहा है, बॉस के साथ बन नहीं पा रही है, या फिर काफ़ी जगह इंटरव्यू दे में मन चाही जॉब नहीं मिल रही है जिस वर्क में वो जाना चाह रहे हैं। तो इन सब डोमेन्स ऑफ लाइफ के लिए ये काम करता है। रिलेशनशिप पे भी काम करता है, बिल्कुल काम करता है। आजकल बहुत ज़्यादा इशू है रिलेशनशिप के लिए मैंने बताऊँ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है जो बेसिकली गवर्न करती है रिलेशनशिप्स को, पार्टनरशिप्स को भी गवर्न करती है। अगर हम ऑफिस में देखें तो पार्टनरशिप्स को गवर्न करती है, और घरों में अगर हम देखें तो रिलेशनशिप को भी गवर्न करती है। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा वो भी ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन गवर्न करती है। इसमें अगर आपने प्लांटर्स लगा दिए तो वो डायरेक्शन को दिक्कत आ जाएगी, वो डायरेक्शन में कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी आपको। कस्टमर के साथ चिकचिकबाजी का माहौल अगर बहुत ज़्यादा है तो साउथ वेस्ट में आपने कुछ ना कुछ गलत है, वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं है, या फिर वो जोन बहुत ज़्यादा वीक है। इसके बारे में आपको बताऊंगा, वीक और एक्सटेंडेड के बारे में आपको बताऊंगा। तो वो चीज़ वहाँ पे अगर उस जोन में दिक्कत है तो ऑब्वियसली आपको वो उस डोमेन ऑफ लाइफ में दिक्कत आएगी, चाहे वो बिजनेस का है चाहे वो घरेलू है, कैसे भी है। अभी जितनी बार आपने वास्तु के बारे में बात की उसमें जोन और डायरेक्शन, तो ये दो चीज़ें आपने काफ़ी बार इस चीज़ का नाम लिया है। तो जोन क्या होते हैं और डायरेक्शन क्या होती हैं, थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन कर सकें? ठीक है, जोन और डायरेक्शन एक ही चीज़ है। नॉर्मली क्या है कि पहले 4 डायरेक्शंस के बारे में हम लोग सब जानते हैं। 4 डायरेक्शंस के बारे में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जब हम इनको सब डिवाइड करते हैं और प्रिसाइजली काम करने के लिए, क्योंकि एक अगर डायरेक्शन है तो ऑलमोस्ट अगर हम सर्कुलर फॉर्म में देखें तो 360 डिग्री का एक हमारा सर्कल बनता है। उसमें अगर हमने 4 डायरेक्शंस निकाली तो 90 डिग्री की बनती हैं। और प्रिसाइजली काम किया, उनके सब डायरेक्शंस बना दी तो 45 डिग्री हो गया। और प्रिसाइजली काम किया, सब की भी सब डायरेक्शंस 8 से 16 पे जब हम आए तो हमने देखा कि हमारे पास 16 डायरेक्शंस निकल के आई, और उन डायरेक्शंस के अपने गुणधर्म है, उनके एलिमेंट्स कुछ हैं। तो उन एलिमेंट्स में या उन डायरेक्शंस में जब कोई ना कोई दिक्कत आती है तो ये चीज़ें हमें लाइफ में समस्याएं फेस करने को मिलती है, और जब हम उनका एलिमेंटल बेस ठीक करते हैं तो वो दिक्कत हमसे दूर चली जाती है और हमारी लाइफ नॉर्मल ट्रैक पे आ जाती है। जो मैंने कुछ लोगों को देखा है, काफ़ी एक बड़ा कन्फ्यूजन है एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के बीच में।
तो क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों के बीच में? देखो, वास्तुशास्त्र जो है, अगर घर में 4 बंदे हैं तो चारों पे इक्वली काम करता है, और कुंडली एक स्पेसिफिक बंदे के लिए होती है। तो जैसे कुंडली, जैसे मैंने अभी जोन्स के बारे में बताया, 16 जोन्स होते हैं, वैसे कुंडली जो है हमारी, उसके अंदर 12 घर होते हैं, और वो 12 डोमेन्स ऑफ लाइफ को गवर्न करता है। जैसे फर्स्ट हाउस है, उसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो वो गवर्न करता है सेल्फ को, सेकंड है मेरी फैमिली, थर्ड है मेरी सिबलिंग्स। तो ऐसे ही है इसमें। अगर हम जोन्स के बारे में बात करें तो 16 जोन्स होते हैं किसी भी नक्शे में। तो 16 जोन्स के बारे में, तो वो डोमेन ऑफ लाइफ को गवर्न करता है, और उसका इम्पैक्ट सभी पे इक्वली आता है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, तो अगर 4 बंदे रह रहे हैं तो सभी के लाइफ में इक्वली ही इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ रिजल्ट मिल रहा है, किसी को कुछ रिजल्ट मिल रहा है। अगर ESC जोन है, किसी की एंग्जाइटी बढ़ी हुई है घर में, तो एक की नहीं बड़ी मिलेगी आपको। मैक्सिमम बंदे देखेंगे कि मैक्सिमम बंदों को वो सिमिलर तरीके से ही इम्पैक्ट कर रहा होगा। तो ये चीज़, अगर हम रेमेडीज़ करते हैं वास्तु के अंदर, तो सभी को रिजल्ट मिलते हैं जो उस स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, उस फ्लोर को यूज़ कर रहे हैं। मगर कुंडली में ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी कुंडली के रेमेडीज़ किए हैं तो स्पेसिफिकली उस बंदे के लिए ही वो काम करता है। अच्छा, ऐसा है। तो बेसिकली ये है कि अगर किसी घर पे 4 लोग रहते हैं और वो अपना वास्तु पे काम करते हैं, तो उन चारों को उसका बेनिफिट मिलेगा। आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल बेनिफिट तो मिलेगा। और अगर आपने वास्तु एक बार सेट कर लिया तो कुंडली का फिर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि पंच तत्व जो हैं वो आपके हर डोमेन ऑफ मतलब आपकी बॉडी, मेंटल लेवल को भी गवर्न करते हैं, फिजिकल लेवल को भी गवर्न करते हैं। अगर आपने उसको बैलेंस कर लिया तो कुंडली में भी आपको उतने मतलब बेकार रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर किसी कुंडली नहीं और वो वास्तु करवा रहे हैं हमसे, तो ये देखेंगे कि लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, चाहे उनकी एस्ट्रोलॉजी चाहे थोड़ी बड़ी यहाँ वहाँ भी हो, तो इससे एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर किसी को अपने घर का वास्तु देखना हो तो कैसे देख सकता है? सबसे पहले तो एक टू द स्केल मैप होना बहुत ज़रूरी है। टू द स्केल मैप आज के टाइम में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद में जो दिल्ली NCR का अपना एरिया है, इसमें 1000-1500 रुपये में बड़े आराम से बन जाता है, जिसमें हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सा जोन कहाँ तक फैला हुआ है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और उसका सेंटर भी आराम से हमें निकल के बड़े प्यार से मिल जाता है। उसके साथ हमें एक बार चार्ट मिलता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट करने में इजी है। बेसिकली अगर हम वैसे अगर देखें बिना नक्शे के, अगर हम काम करते हैं और हम सोचते हैं कि नॉर्थ यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, तो उसमें कुछ कंफर्म नहीं है कि, और सेंटर हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि आजकल ऑटोकैड में जो ड्राइंग बनती है उसमें एग्जैक्ट निकल के आता है कि आपके घर का ब्रह्मस्थान कहाँ पे है, सेंटर कहाँ पे है, और वहाँ से डायरेक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। और हमें पता चलता है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला सामान हमारा यहाँ रखा हुआ है, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। तो हमें पहले टू द स्केल मैप होना बहुत ज़रूरी है। टू द स्केल मैप के बाद हम सिम्टम्स मैच करते हैं। किसी के नॉर्थ में वॉशरूम है तो उसको अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, या फिर उसके यहाँ लाल कलर है, मनी एंड अपॉर्चुनिटी का जोन है, तो उसको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही होगी। या फिर उसको अगर कि कोई शॉप है या फिर कोई फैक्ट्री है तो उसको ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे होंगे तो कोई ना कोई और लेके जा रहा होगा, क्योंकि जल तत्व की डायरेक्शन है। जल को आपने अग्नि उसको दी और जल वाष्पित हो गया, और उसकी अपनी जो सेल्फ जो एलिमेंट है वो बचानी, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और जो उसका एट्रीब्यूट है वो जब ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो उसके रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ में देखने को नहीं मिलेंगे।